हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो एचएल का जो अपडेट है वो मैंने आपको दे दिया था इससे पहले। डेट से रिलेटेड रिवाइज डेट उसकी आ चुकी है। 12 और 13 अगस्त को ये एग्ज़ाम होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2 अगस्त के बाद इसके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे ही वो एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपको ये चैनल पे उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो फिलहाल इन्होंने डेट तो बता दी है कि 12 और 13 अगस्त को एग्जाम होगा जो रिवाइज है। लास्ट टाइम जो एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया था कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एचएल का एग्जाम पैटर्न क्या है। एचएल का एग्जाम पैटर्न इस प्रकार है, आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आएगा। पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस, जीए, करंट अफेयर्स वगैरह उसमें आएंगे 20 क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट आपका रहेगा इंग्लिश एंड रीजनिंग, उसमें आपके 40 क्वेश्चन जो मिक्स पार्ट रहेगा। पार्ट 3 जो आपका रहेगा वो रहेगा आपके जो भी डिसिप्लिन में आपने अप्लाई किया है उसके 100 क्वेश्चंस। ओके, तो ये टोटल आपके क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे 160 क्वेश्चंस। ओके, ये मल्टीपल चॉइस पेपर है। इसका जो टाइमिंग है वो है आपका 150 मिनट्स। ओके, तो एग्जाम जो लेवल है वो मॉडरेट रह सकता है क्योंकि आपको 150 मिनट्स 160 क्वेश्चंस को मिल रहे हैं। स्पेशली मैं डिसिप्लिन रिलेटेड बोल रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसा भी बोल रहे हैं गेट का सिलेबस, गेट तक का डिफिकल्टी लेवल हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा जॉब है। इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये इन्होंने पहले ही बता दिया है कि 1/5 रेशो, एक जगह के लिए 5 लोगों को वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। और एक चीज, रिटर्न को जो इन्होंने वैटेज दिया है वो बहुत अच्छा है। 85% अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट को ही वैटेज है तो इसका मतलब ये है कि आप जो ज्यादा स्कोर करेगा उसको ज्यादा चांसेस है होने के। क्योंकि जैसा अगर हम समझते हैं कि पहले 5-6 रैंक में जो भी रहेगा, जब एग्जाम होने के बाद उसको ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि उसको 15% में थोड़ा बहुत ही एवरेज स्कोर करना है। तो जब भी आप एग्जाम देते हो तो ये चीज़ याद रखो, आपको सिर्फ शॉर्ट लिस्ट नहीं होना है, आपको अच्छे स्कोर लाने हैं, एवरेज स्कोर लाने हैं 50% इंटरव्यू के लिए। एक बात और, जो भी नोटिफिकेशन था एचएल का उसमें आप अगर पूरा नोटिफिकेशन भी देख लोगे आपको एक चीज नहीं दिखेगी, वो है निगेटिव मार्किंग। तो अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इस बारे में कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं, लेकिन जैसे कि अभी तक की न्यूज़ है तो यही है कि इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। और बहुत जगह से सोर्सेस से भी मैंने देखा है तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ओके, नो निगेटिव मार्किंग। अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए नो निगेटिव मार्किंग। इसका मतलब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और सभी लोग करेंगे। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। ओके, सिलेबस से रिलेटेड। उसके बाद में इसका जो सिलेबस है इसका जो सिलेबस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा सारे ब्रांच का। अभी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और रीजनिंग का मुझे नहीं लगता ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। बहुत से एग्जाम दिए हैं तो वही आपको वैसा ही सिलेबस रहेगा। लेकिन जो मेन सिलेबस है आपका डिसिप्लिन रिलेटेड वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे आपके जो सब्जेक्ट्स है, ओके, ये सारे सिलेबस में है। ओके, आप ऐसा समझ के चलो कि थोड़ा बहुत गेट का ही पैटर्न है। सिलेबस से रिलेटेड तो आपको वैसे ही स्टडी करना है जैसे आप गेट में करते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये रहा आपका सिलेबस। लगभग आपके 7 से 8 सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं अच्छे से। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सिलेबस है। जो जो लोगों के पास सिलेबस नहीं होगा वो नोट डाउन कर लो, आपको इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। और यही जैसे गेट का है वैसा ही सिलेबस है। उसके बाद में आपका जो मेटालर्जी का सिलेबस है वो ये रहा। ओके, जो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के लिए सिलेबस ये है, तो नोट डाउन कर लो और उस हिसाब से आप स्टडी कर सकते हो। और सबसे जो है मैकेनिकल, उसका सिलेबस है ये। ओके, तो आपका यही सिलेबस रहेगा। यहाँ पे ऐसा कोई डिफाइन सिलेबस नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत गेट से रिलेवेंट ही रखो। और देखो, आप अगर गेट के हिसाब से पढ़ोगे तो आपका जो है ज़्यादा चांसेस भी होते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि कहाँ तक और कितना आपको स्कोर चाहिए। ओके, तो यस, ये रही जो भी इंफॉर्मेशन थी एचएल एग्जाम पैटर्न सिलेबस से रिलेटेड। निगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक चीज़ इसमें,
जो भी अपडेट आएगा एडमिट कार्ड का वो मैं आपको दे दूंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो अगर कोई क्वेरी है तो। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।